हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। एकदम बढ़िया, बेहतरीन, एकदम मजे में प्यारे बच्चों। यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन। चलिएगा जी। आज हम आप लोगों के लिए 2022-23 में आया हुआ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जहां पर हम लोग पेपर नंबर 14 अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 13 पेपर डिस्कशंस हो चुके हैं बेटा जी हम लोगों के। ये हमारा 14th पेपर डिस्कशन है और आज हम लोग हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को एंड कर देंगे, है ना। और चलिएगा, बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये धमाकेदार सेशन। चलिएगा बेटा जी। तो बेसिकली यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो हमारा क्या है, 2022-23 का यहाँ पर ये पेपर रहने वाला है। 2022-23 का 75 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है जी, आ जाइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारा ये पेपर बड़ा ही इजी एज कंपेयर टू 2024 देखने को मिला था, है ना बेटा। सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेने का है। जैसे आज हम लोग लेट नाइट पढ़ेंगे, 10:30 बजे भी हम आज आपके लिए लाइव आएंगे, है ना। लेट नाइट हम लोग आज क्या है कि जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे एनालिसिस के, है ना, उसकी जो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट के जितने भी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उन सबको एक साथ पढ़ेंगे, उन सबको सोल्व कराऊंगा आज। बताओ कैसा लगा जान करके? ठीक है, उन सबको आज मैं सोल्व कराऊंगा। जो भी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट के, सबको आज सोल्व कराऊंगा। कल चौथी और 5 यूनिट के करा दूंगा, एनालिसिस खत्म। ठीक है, ऐसी परसों फिर इनऑर्गेनिक के स्टार्ट कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं लेने का टेंशन। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डेफिनेशन। भैया बताओ कौन बच्चा यहाँ पर ऐसा को जिसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डेफिनेशन नहीं पता, है ना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरीके की डेफिनेशन आपकी मैं 4 पेपर पढ़ाऊंगा तो 2 या 3 में तो आपको देखने को मिलेगी। राइट द नेम ऑफ 2 न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी 2 न्यूरोट्रांसमीटर का। अच्छा चलो आप नाम बता दो। और 2 न्यूरोट्रांसमीटर की बात हुई है, हाँ जी, रात को 10:30 बजे लेट नाइट पढ़ा करेंगे, है ना। यार क्या फायदा को जो पेपर अच्छे ना हो, आज जाग लेंगे और कल पेपर अच्छा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और आज सोएंगे कल पेपर बेकार हो जाए तो फिर क्या फायदा। नींद तो सारी जिंदगी लेते रहेंगे ना, पेपर तो पहली बार हो रहे हैं, है ना। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि कोई भी 2 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? देखिए 1 वर्ड क्वेश्चन है भाई, 1 वर्ड। कौन ज्ञान फैलता है आपको कि कॉपी भरने से नंबर मिलते? 1 वर्ड क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है बताओ जरा। पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 2 न्यूरोट्रांसमीटर के नेम। आप खुद बेटा जी अपना चैट सेशन देखिए और आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, और आपको खुद पता लग जाएगा कि क्यों इतनी ज्यादा बैक आती है। यहां पर किसी को भी वो एक चीज बोली जाती है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष आपके सामने, इसको अभी भी आपको प्रमाण की जरूरत है कि बैक इतनी ज्यादा क्यों आती है। आप खुद मुझे बताइएगा, बताओ आप ही मुझे, बताओ आप मुझे खुद ही, कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं बताइएगा। अब आप खुद बताइएगा कि इसमें यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है या फिर स्टूडेंट का फॉल्ट है। समझ में आ रही है बात? तो अब आपको खुद पता लग जाएगा कि बैक क्यों आती है। मैं ये क्वेश्चंस यहां पर खुद भी बता करके आंसर खत्म कर सकता हूं, बट द थिंग वाज दैट कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप जो भ्रम में आप फंस जाते हो ना कि बैक यूनिवर्सिटी देती है, क्योंकि कि जो आपको ये बात बोल रहा है उसकी खुद बैक लगी है, क्योंकि कि वो भी इसी हालत में है, उसे भी पता कुछ नहीं है, बस वो आ गया, खड़ा हो गया आपके सामने कि यूनिवर्सिटी तो बैक देती है। द थिंग वाज दैट एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। साइनेप्स क्या होता है बेटा जी? साइनेप्स से हम लोग क्या समझते हैं? यहां पर हमारा क्वेश्चन RH फैक्टर वाला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी, जब मैंने आपको 2023-24 का पेपर डिस्कस किया था, वहां पर भी इसको इंपॉर्टेंट बताया था। हमारा लिम्फेथेटिक सिस्टम के लिम्फेथेटिक सिस्टम जो रहता है उसके 2 मेन फंक्शन क्या होते हैं? 2 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर आपको देखने को मिलेंगे,
है ना। पिगमेंट प्रेजेंट इन द रोड एंड कोन सेल, हमारे कि रोड एंड कोन सेल में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जस्ट नाम लिख करके छोड़ देना है। कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है हमारी ईयर में, हमें क्या है खाली तीनों बोन्स का नाम लिख करके छोड़ देना है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, 7 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें कार्डिक आउटपुट के बारे में बताना है। और पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब आप मुझे बताइएगा 4 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर, 4 लाइनर आंसर, 4 लाइनर आंसर, 2 लाइनर आंसर, 2 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर, 6 लाइनर आंसर, 1 लाइनर आंसर। अब आप खुद देखेगा 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10 और 14, 2 16 और 2 18 और 1 19 और 1 20 और 6 26, एक पेज में 20 नंबर का आ गया आपका। और जो आपके ज्ञानी पुरुष हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इसके लिए 20 पेज तो लिखने ही चाहिए थे। सिंपल, कितनी मिनट में आप इस पेपर को सॉल्व कर दोगे, अगर जो आपसे बनता है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं 10 मिनट में बच्चा करके फेंक देगा। और 10 मिनट में भैया अगर जो 20 नंबर का कंफर्म हो रहा है, जो कि हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो भाई साहब आप लोगों को भ्रम में फंसाया जा रहा है कि पेपर हार्ड आते हैं, पेपर डिफिकल्ट आते हैं। बट द कंडीशन एंड द थिंग एंड द फैक्ट वाज दैट कि पेपर तो ठीक आता है, मॉडरेट आता है, सब कुछ सिलेबस में से आता है, बट इजी उसको लगता है जो स्टडी करता है। यहां पर जितने भी बच्चे हैं इस लाइव में, जितने भी बच्चे हैं, मैं हर एक बच्चे से एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप एक प्रॉमिस कर दो मुझे कि भैया सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेम में हम बेसिकली पहले दिन से पढ़ेंगे और जैसा आप बोल दोगे वैसा पढ़ेंगे। अगर जो भाई साहब एग्जाम आने पर आपके मुंह से ये वर्ड निकल जाए कि मुझे एग्जाम की टेंशन है, तो मेरा नाम बदल देना। ये बेसिकली बेटा जी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि आप पिछले 10 महीने पढ़े नहीं है, आपने मेहनत नहीं करी है। और धोखा किसको दे रहे हो, शीशे के सामने जाकर के खड़े हो तो हो जाओ, एक बार पता लग जाएगा आपको भी। समझ में आ रही है बात। तो भाई चीजों को आसान बनाना है ना, वही मैं इधर करता हूं खड़ा होकर के। मैं इधर अगर जो आपको कोई चीज बता रहा हूं कि बेटा बी फार्मा करके ऐसा हो सकता, तो वो हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। अगर जो आप ये बोलोगे कि भैया बी फार्मा करके क्या 5 लाख की नौकरी लग सकती है, नहीं लग सकती। हाँ, आप अगर जो विदेश में जाकर करना चाहो एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि वहां की करेंसी सब कुछ अलग है। बट इंडिया में अगर जो आप ये बोलोगे पहले महीने में मेरी सैलरी 5 लाख रुपए मुझे मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, आप आईटी सेक्टर में होते, बीटेक में होते, तो वहां पर करोड़ों का भी पैकेज मिलता है, बट इधर नहीं मिलता है। फैक्ट है, जो सत्य है वो सत्य है। क्या भैया स्टार्टिंग सैलरी 40-50 हजार रुपए मिल सकती है? हाँ, वो मिल सकती है, ये मैं आपको बोल सकता हूं। जो भ्रम में रखने वाली चीजें मैं कभी नहीं बोलूंगा, इसी वजह से मैं बुरा लग जाता हूं सबको। इसी वजह से मेरे को सब बच्चे बोलते हैं कि कुछ, सब बच्चे नहीं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको ये चीजें पसंद नहीं आती है। मैं बोलता हूं कि भाई तुम इस तरीके से स्टडी करोगे, 8,000 रुपए की नौकरी है तुम्हारी, 4 साल बाद मेरे से लिखवा लो। बुरी लग जाएगी काफी सारे बच्चों को बात, बट फैक्ट है। आप इस मेहनत के साथ में पढ़ेंगे तो 4 साल बाद 8,000 रुपए की नौकरी है आपकी। और आप नॉलेज के साथ में पूरा सेमेस्टर मेहनत करके पढ़ेंगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके सामने अभी कमेंट सेक्शन है, मैं तो नहीं हैंडल कर रहा हूं इसको, कोई नहीं हैंडल कर रहा है, इस स्टूडियो में भी फिलहाल मैं ही हूं, है ना। बट मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आपको चैट सेशन में खुद दिख रहा होगा कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, और कितने सिंपल क्वेश्चन का कितने से ही बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। तो क्यों ना बैक लगेगी, लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी। समझ रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे बेसिकली 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हम लोगों को हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंपोर्टेंट बता दिया था। ये रहा, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये हमारा जो 2023-24 वाला पेपर था, यही सेम क्वेश्चन 2 जगह देखने को मिला था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, 7 नंबर में, बट सेक्शन नंबर सी के अंदर। बट यहाँ पर यही दोनों क्वेश्चन एक साथ में 10 नंबर में पूछ ले। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है स्केलेटन सिस्टम, और हमारा क्या बेटा जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हमारा क्या वर्टिकल कॉलम्स का इंपोर्टेंट है बेटा जी। यहाँ पर हम लोगों को कितने डायग्राम बनाने पड़ेंगे? 2। एक हम डायग्राम बनाएंगे पूरे स्केलेटन सिस्टम का,
और एक डायग्राम बनाएंगे वर्टिबल कॉलम का अलग से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा ब्लड कोएगुलेशन, 7 नंबर में आया था। ब्लड कोएगुलेशन, सॉरी पिछले पेपर में भी 10 नंबर में था ब्लड कोएगुलेशन, यहाँ पर भी 10 नंबर में ब्लड कोएगुलेशन। और ये तीनों क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने इंपोर्टेंट लिखे ना, ये तीनों अपनी कॉपियों में लिख लेना। और ये तीनों पेपर 2025 में से, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं 2025 में भी। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना, क्वेश्चन अपने तैयार कर लेना। और ठीक है जी, तीनों के तीनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हार्ट का वेल लेवल डायग्राम भाई इंपोर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में 2025 में भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हियरिंग वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपका ईयर से फिर से क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट है, 2025 में नहीं आएगा शायद यहाँ से क्वेश्चन। उसके अलावा ब्लड ग्रुप क्या होता है हमारा, और हमें क्या बेटा जी इरिथ्रोब्लास्टोसिस हमारा फेटल्स हमारे क्या होते हैं, वो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। HAP की यूनिट नंबर 3 से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली देखने को मिला है। ठीक है जी, डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लिम्फ नोड। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम से अगर जो मैं बात करूं बेटा जी, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम से बेटा जी हमारा क्वेश्चन कभी कभी यानी कि क्या वैरायटी के तौर पर कभी आ सकता है, कभी नहीं, कभी आ सकता है, कभी नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर जो आपको अपना बैकअप होता ना कि बैकअप प्लान के लिए इस क्वेश्चन लिम्फेटिक सिस्टम को अगर जो आपको बैकअप प्लान के लिए तैयार करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। बट बेटा जी हमारा सेल एंड इट्स फंक्शन, मैं आपको फिर से यहां पर बोल रहा हूं कि सेल बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल को तैयार कर लेना। सेल आपका, उसके अलावा स्केलेटन सिस्टम, आपका हार्ट और ये आपका ब्लड, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बता दें जो लोहा लाट है बेटा जी। अब इन चारों को कुछ भी मत छोड़ना, जो कुछ भी सिलेबस में सब कुछ पढ़ डालना, क्वेश्चन आएगा जरूर इन चारों से। ठीक है, बस ये बात को ध्यान में रखना। माइटोसिस क्या होता है जरा बताइएगा, ये भी सेल से क्वेश्चन है क्या। ये रहा 10 नंबर का सेल, ठीक है जी। उसके अलावा ये रहा 7 नंबर का सेल और ये रहा 7 नंबर का, 10, 7, 17 और 7, 24, एक टॉपिक सेल से। और जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए हैं जरा देखना कितने नंबर का आ रहा है। स्केलेटल सिस्टम 10 नंबर का, ब्लड 10 नंबर का, 10 नंबर, 10 नंबर, ईयरिंग हमने बताया नहीं, ब्लड 10 नंबर, लिम्फ नोड हमने बताया नहीं 10 नंबर, सॉरी 10 क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर और 7 नंबर, 10, 20, 30, 7, 37, 44, 51, 58, 4 टॉपिक बताए। और अभी उसमें से तुम्हारा आधा सिलेबस खत्म हो गया। अब बताओ, अभी भी तुम्हें लगा हमें तो एग्जाम की टेंशन है, अभी 4 टॉपिक भी नहीं तैयार कर सकते तो धिक्कार है यार तेरे पे पढ़ने पे। अगर जो भाई 4 टॉपिक भी नहीं तैयार हो रहे प्यारे बच्चों आपसे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अभी हम लोग टॉपर बनने के लिए इधर नहीं बैठे हैं, अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे उस पासिंग लाइन को क्रॉस करें। पासिंग लाइन कहां से क्रॉस होगी, यहां से क्रॉस होगी। क्योंकि मैंने एक शायरी बनाई हुई है, सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है। जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा हमारी शायरी पर, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आई से आया हुआ है, आई इंपोर्टेंट है, आई और ईयर दोनों के दोनों ही स्पेशल सेंसरी ऑर्गन में इंपोर्टेंट है। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, मैंने एक बड़ी सिंपल सी शायरी बनाई हुई है, और जिसको ये शायरी समझ में आए ना वो हार्ट वाला इमोजी भेजना। देखो, पास होना, टॉपर की राह पर जाना, टॉपर बनना, ये 3 फेजेस होते हैं किसी भी स्टूडेंट के, वरना फिर बैक आता है। ठीक है, पहला टारगेट हमारा होना चाहिए सीधा टॉपर बनना नहीं, पास कैसे हो अभी प्रेजेंट टाइम पर। दूसरा, फिर हम लोग टॉपरों की लिस्ट में कैसे आए, और फिर तीसरा कि हम टॉपर कैसे बने। इन 3 फेजेस पे हमें काम करना है। तो वो 3 फेजेस हमारे पेपर में हमारे सामने हैं कि सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है, सेक्शन नंबर बी हमें टॉपर की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए हमें टॉपर बनाता है। सिंपल बात कि सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है। ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है 35 नंबर का, जिस बच्चे ने सही कर दिया 30 भी ले गया ना, कॉलेज से 22 भी मिल गए, पास हो गया। सेक्शन नंबर बी हमें टॉपर की राह पर ले जाता है, सेक्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर दिया, 55 नंबर का पेपर टनाटन, 48 नंबर आ गए, 22 नंबर कॉलेज से मिल गए, कितने हो गए हमारे 100 में से 70 नंबर हो गए। ठीक है, सेक्शन नंबर ए हमें टॉपर बनाता है। 20 नंबर के क्वेश्चन है, 1 वर्ड, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 4 लाइनर आंसर आते हैं, सही से लिख दिया, 20 में से 19 नंबर कहीं नहीं गए।
आपने पहले और दूसरे 55 में से 48 पाए थे, 19 इधर मिल गए तुम लोगों को। कितने नंबर हो गए तुम्हारे? 65 प्लस नंबर हो गए, 67 नंबर का तुम्हारा पेपर में रिजल्ट आया। 22 से 23 नंबर तुम्हें कहां से? आपके कॉलेज से मिल गए। 90 नंबर आ गए तुम्हारे 100 में से, टॉपर बन गए तुम। सिंपल फिलोसफी है पेपर की। जिस बच्चे को पास होना है सेक्शन नंबर सी सही से कर दो, टॉपरों की लिस्ट में आना है सेक्शन नंबर बी सही से कर दो, टॉपर बन जाना है तो सेक्शन नंबर ए भी सही से कर दो। और जो बच्चा तीनों सेक्शन पूरा करके आएगा, सही से करके आएगा, कोई माइकल लाल उसको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। मैं बोल रहा हूं इधर खड़ा होकर के, कोई बता दो मुझे आकर के। और सिंपल सी फिलोसफी है पेपर की। पेपर बहुत कुछ बोलता है, बस समझने वाला चाहिए। सिंपल सी मैंने ये बात बनाई हुई है कि सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है, सेक्शन नंबर बी हमें टॉपरों की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए हमें टॉपर बनाता है। क्योंकि ये सेक्शन नंबर ए वो सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो हमने ओ नेगेटिव था आंसर, ओ पॉजिटिव लिख दिया तो गलत, तो 2 नंबर या तो इधर या इधर, 2 और डाई। एक वर्ड आंसर है, हम सोच रहे कि 1 वर्ड आंसर है, वाह वाह वाह, 1 वर्ड आंसर सबसे खतरनाक है। बाई चांस कुछ भी गलत लिख दिया, नंबर खत्म। स्पेलिंग गलत लिख दी, नंबर खत्म। क्योंकि बड़ा पैराग्राफ में स्पेलिंग चेक नहीं होती है, 1 वर्ड आंसर में स्पेलिंग तक भी चेक होती है ना? समझ में आ रही है बात? तो 1 वर्ड आंसर अच्छे भी हैं पर बुरे भी हैं। ये इस वजह से टॉपर बनाता है। क्योंकि मैंने आज तक 250 प्लस कॉपियां चेक करी है बच्चों की, जो कॉपी रीचेकिंग के लिए आते बच्चे भेजते हैं। और इस सेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर कटते बच्चों के, सीधा ऐसा लगता है नंबर नहीं मिलता। इधर आकर 10 में से 4 मिल गए, 3 मिल गए, 2 मिल गए, मिल जाते हैं अगर जो बच्चे ने लिखा हुआ है। इधर क्या है, या तो ऐसा लिखता है या फिर ऐसा लगता है, यही 2 काम होते हैं बस। मैं डरा नहीं रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है भाई। देखो, ख्वाबी दुनिया में से बाहर आओ कि फार्मेसी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा कोर्स है। भाई साहब घुटने टिकवा देगा तुम्हारे जीवन के, अगर जो तुम सही से पढ़े नहीं। सारी जिंदगी रोओगे कि फार्मेसी में क्यों एडमिशन लिया। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं इस प्रोफेशन को किया हुआ, मैं इस प्रोफेशन को जानता हूं, पहचानता हूं। हाँ, जो मेहनत करेगा वो हीरा बन जाएगा, जो मेहनत करेगा वो हीरा बन जाएगा। और जो ये सोच रहा है ना कि ऊपर ऊपर से बस डिग्री लेकर के सारे को घूमते रहोगा, 8,000 10,000 12,000 से ऊपर कोई नौकरी नहीं देगा। और वो भी जब जूते चप्पल घिस दोगे ना तब जाकर के मिलेगी। वो भी ऐसे नहीं मिलने वाली कि पहली जगह चलेगा, अच्छा बेटा जी ठीक है 70% वाले हो, अच्छा भगा देंगे। वो भी सच्चाई को समझ लो। चलो चलो ठीक है बेटा जी। तो ये लेक्चर कैसे लगा फटाक से बता दो। बाकी देखो, मैं आप लोगों को इसी तरीके से गाइड और मोटिवेट करता रहूंगा कि मेरा काम खाली पढ़ाना नहीं है, आपको सच्चाई बताना भी है, और आपको आपका फ्यूचर आपके सामने से 3D एनिमेशन में चलाना भी है ना? तभी तो बड़े भैया बनेंगे हम आपके, कि आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में 1 बजे, और फिर शाम को 6 बजे, और फिर शाम को 10:30 बजे। सॉरी, फिर तो रात हो जाएगी, रात को 10:30 बजे, 6 बजे। और आपकी ये जो कौन से नंबर 1 बजे वाली क्लास, वो मैंने ऑलरेडी शेड्यूल करा दी है, जहाँ पर हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को HAP की बिल्कुल खत्म कर देंगे। ओके प्यारे बच्चों, 1 बजे बेटा जी, 1 बजे दोपहर को 1 बजे लाइव आएंगे फिर से। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बेटा जी, थैंक यू।